नाज़रीन, मांग रहे पाकिस्तान में एक दफा फिर खुशामदीद। हम मौजूद है कराची के कैंट स्टेशन पर और बात करें पाकिस्तान रेलवेज की कारकर्दगी के हवाले से। आपको बताता चलूं, पाकिस्तान रेलवेज के पास इस वक्त 522 इंजन मौजूद हैं, जिनमें से करीबन कोई 220 चल रहे हैं और उसमें से भी 100 की हालत ऐसी है कि उसके हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पर हमारे साथ एक अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे मौजूद है जो कि सफ़र भी कर रहा है और अपने रिश्तेदारों के इंतजार में भी यहाँ पे घंटों से बैठा हुआ है और इनको कोई इतला नहीं मिल रही कि क्यों जो है ट्रेन के अंदर डिले हो रहा है या कब ट्रेन आएगी या कब ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। जनाब, आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस सूरत हाल का? पाकिस्तान रेलवेज की सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये तो बज़ाहिर तो ये गवर्नमेंट ही लगती है। जब बलौर साहब 1990 में मिनिस्टर थे तो इसी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बलौर हटाओ रेलवे बचाओ का नारा लगाया था, ये आप सब लोग ये जानते होंगे। अब बलौर साहब बार बार ये बोलते हैं कि जी मुझे 30 अरब रुपये चाहिए, यहाँ पे पोस्टर्स भी लगे हुए हैं कि आप 30 अरब रुपये दें और रेलवे की बहाली करें। मैं ये कहता हूँ कि जब खरबों रुपये की करप्शन हो रही है और जहाँ हर जगह पे करप्शन हो रही है तो रेलवे को ये लोग 30 अरब रुपये क्यों नहीं देते? रेलवे को 30 अरब रुपये दें ताकि इन लोगों का ये कम से कम कहाँ से लाएं? जहाँ ये लोग खा रहे हैं थोड़ा बहुत मत का है ना, दे देंगे गवर्नमेंट को। जहाँ ये वजीर खा रहे हैं, जहाँ दूसरे खा रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स खा रही है, वही गवर्नमेंट क्यों नहीं देती है रेलवे को? आपको लगता है क्या वो अरबों में खा रही है 30 अरब रुपए अगर उनके खाने से मतलब तो खरबों जहाँ खा रहे हैं वहाँ अगर 30 अरब रुपए दे दें तो गरीबों का भी कुछ भला हो जाएगा। दूसरी बात यह कि इन्होंने जो कंप्लेंट सेंटर बनाई लो तो बोलते उठाते नहीं है। अब मैंने यहाँ पे आने से पहले फ़ोन किया दिन को 12 बजे, तो उन्होंने बोला कि तेज़ काम राइट टाइम पर 5:30 बजे चलेगी। लेकिन जब यहाँ पे आके पता चला कि तो 3 घंटे लेट है, यहाँ पे पता चला कि अभी 9 बजे चलेगी। एक तो ये लोग सही किसी इन्फॉर्म भी नहीं करता। दूसरी चीज़ है कि 3500 रुपये इन्होंने बिजनेस क्लास का किराया रखा हुआ है, कोई सहूलत नहीं है इसके अंदर। खाना वहाँ पे जहाँ तो आपको बासी मिलता है, आपको चाय जो है वो ठंडी मिलती है, नाश्ता आपको पता नहीं कितने ज़माने कदीम का मिलता है। जब आप बिजनेस क्लास का टिकट खरीदने जाते हैं तब आपको क्या कहा जाता है? तब क्या सहूलियत किनका वादा किया जाता है? देखिए, बिजनेस क्लास के नाम से ही आपको जाहिर है, और 3500 रुपये का जब आपको टिकट मिल रहा है तो आप जो है उस हिसाब से डिमांड भी आप ये कहते हो कि हमें कम से कम फैसिलिटीज़ तो मिले, लेकिन आपको ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती जिस हिसाब से लोग टिकट चार्ज कर रहे हैं। सही। तो और उसके बाद आप में से कोई कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस क्लास में सफ़र कर चुके हैं या सफ़र कर रहे हैं? आप बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहे हैं तो आपने जैसे कि उन्होंने कहा, सूरत हाल कैसी है बिजनेस क्लास की? बाथरूम की हालत ख़राब होती है, वहाँ पे नल वगैरह होते नहीं है, पानी 2-4 घंटे में ख़त्म हो जाता है, लंबे सफ़र में पानी नहीं मिलता। सही। और इसके अलावा बर्थ की भी। और बिजनेस क्लास के लिए किराया कितना अदा करते हैं आप? 3500 रुपये लाहौर का है, मैं मुल्तान जा रहा हूँ, 2600 कुछ रुपये किराया दिया है मैंने। सही। और तो अगर बिजनेस क्लास की हालत है तो मुझे कोई बताएगा कि जो इकोनॉमी क्लास है वहाँ उसकी क्या सूरत है? इकोनॉमी में भी सफ़र कर चुका हूँ, बहुत बुरी हालत होती है उसमें, तो सीटें भी फटी हुई होती हैं, लकड़ी के तख्ते हैं, लाइट नहीं होती है। और अभी पीछे खड़ी हुई देख लें आप। इकोनॉमी क्लास का तो अदील अगर अहवाल हमारा कैमरा दिखा सके तो इस वक्त ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बिल्कुल आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये एक ट्रेन यहाँ पर मौजूद है। और अगर यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा पैन कर सकता है, सूरत हाल अगर दिखा सके कि क्या इस वक्त सूरत हाल है बिजनेस क्लास के। जैसे कि उन्होंने बताया कि 3500 रुपये चार्ज किए जाते हैं और उसकी सूरत हाल में खाना भी बासी मिलता है और ना पानी होता है और ना कोई सहूलत ऐसी होती है जो कि 3500 रुपये के मुकाबले में हो। और उसके बाद अगर इकोनॉमी क्लास की बात की जाए तो उधर तो जैसे उन्होंने बताया कि सीटें भी फटी हुई होती हैं और आप देख सकते हैं इधर इस वक्त ये ट्रेन बड़े देर से खड़ी हुई है, ना कोई लाइट नज़र आ रही है हमें इसमें, और सीटें भी जो नज़र आ रही हैं वो फटी हुई नज़र आ रही हैं, और साथ ही साथ ना पानी है इस ट्रेन में, जहाँ पे कुछ लोगों ने बताया ना कि दूसरी ट्रेन वहाँ पंजाब से आएगी, उसका प्लान निकाल के इसमें लगाएंगे जब लाइटें जलेंगी इसकी और जब इसमें एसी चलेगा। अदील अलमिया ये भी है यहाँ पर कि ट्रेन कब आएगी, ट्रेन में बैठने की जगह मौजूद नहीं है, खचाखच मुसाफिरों से भरी हुई है, उसके बावजूद रेलवे का ये इदारा खसारे के अंदर जा रहा है। ये भी एक बहुत आम सवाल है कि यहाँ पर रिजर्वेशंस करवाने के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलती हैं और उसके बावजूद भी ये इदारा खसारे में जा रहा है। उस खसारे की वजूहात भी हम कुछ जानना चाहेंगे और आपकी भी नॉलेज में आपके गोशगुजार करेंगे। मालबरदार गाड़ियाँ जो थी, 30 मालबरदार गाड़ियाँ थी रेलवे के पास, जिनको बंद कर दिया गया है और उसके बाद से अब एक मालबरदार गाड़ी चल रही है। ये मालबरदार गाड़ियां एक अहम किरदार अदा करती हैं रेवेन्यू जनरेट करने में रेलवे के पास, जो कि अब बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आपसे भी बात करेंगे, आप क्या समझते हैं कि रेलवे की तबाही में सबसे ज़्यादा अहम किरदार किसका है? देखें जी, ये तो इंतज़ामिया का ही कहा जाएगा, लेकिन मैं अपनी बीती बताऊँगा। तकरीबन मुल्तान से मैं आया हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। जुम्मे को मैं उधर से चला था, तकरीबन 6 बजे गाड़ी का टाइम था, लेकिन 1 बजे गाड़ी मुल्तान पहुंची है। उसके बाद हैदराबाद जो ना हमें शाम के 4 बज गए अगले दिन के। फिर हमने थक हार कर हैदराबाद से उतरकर हमने 1800 में टैक्सी कराई है, फिर हम जो है ना अपने पॉइंट पर पहुंचे यहाँ। और अब मैं जो है ना बिज़नेस क्लास का लिए खड़ा हूँ, 2610 रुपये मैंने दिए हैं।
लेकिन इंतज़ामिया में से मुझे कोई ये बता सकता है कि ये गाड़ी कब चलेगी? सही, बिल्कुल 2610 रुपए वाले टिकट का अहवाल अदील बताएंगे आपको। ये 2610 रुपए वाले टिकट का अहवाल नहीं है ये, बल्कि यहाँ पे साहब बता रहे हैं कि इस टिकट पे कीमत लिखी हुई है 700 रुपए और उन्होंने ब्लैक में ये टिकट 1000 रुपए का खरीदा है। ये अभी अभी ख़रीदा है 1000 रुपये, मिन्नत भी की है और पुलिस वाले मुझे ये बता रहे हैं कि ये गाड़ी अभी चलेगी। गाड़ी की लाइटें बंद हैं और कोई कहता है 10 बजे चलेगी, कोई कहता है सुबह 7 बजे चलेगी और हमसे डबल वसूली की जा रही है और हम बहुत परेशान हैं। ये टिकट आपने किससे खरीदा? ये पहले हम उधर गए, वहाँ क्या टिकट नहीं है, फिर एक पुलिस वाला हमें मिला, उसने हमें टिकट दिया। मतलब ये टिकट 1000 रुपए में आपने पुलिस वाले से खरीदा है। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये 700 रुपए का टिकट ब्लैक में, पुलिस वाला जो है इसको 1000 रुपए का टिकट बेच रहा है और ये इन साहब का टिकट है जिन्होंने ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है इस पे सफ़र करना है और ये इस गाड़ी जो है करीबन कोई आज से अब से कुछ 3 घंटे पहले निकलनी थी और अभी तक इसकी कोई सूरत हाल कुछ अता पता नहीं है। 4 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन जो है सालाना के तौर पर रिकॉर्ड की जाती है। 4 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन होती है रेलवे के इस इदारे में। ये पैसा आपका पैसा है, ये पैसा हमारा पैसा है जो इस रेलवे की तरक्की के अंदर जो है रुकावट बन के खड़ा हुआ है। आप बताइएगा जो करप्शन हो रही है उसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा CNBC टेलीविज़न का, जो आप लोगों ने हम आवाम की राय सुनने के लिए, हमारे दर्द सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर आए। सेकेंडली मैं ये अर्ज़ करूँगा आपसे कि ये तो बात कर रहे हैं आप रेलवे की, यहाँ पर हमारे मुल्क का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जो भी पॉलिटिशियंस हमारी जमात हैं वो अपनी जमात का नारा लगाती है, पाकिस्तान का कोई नारा नहीं लगाता। कोई नहीं कहता कि मैं हूँ मुसलमान, मैं हूँ पाकिस्तानी और मेरी जमात है पाकिस्तान, ऐसा कोई नहीं कहता। पाकिस्तान को और मुसलमान को कोई मुस्तहकम और कोई मजबूत नहीं कर रहा। तो आपकी नज़र में पाकिस्तान रेलवेज का इदारा किसकी नज़र हो गया? पाकिस्तान रेलवे का इदारा जैसे सब लोग जानते हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि करप्शन की नज़र हो गया। अब करप्शन कैसे हो गई? एक्चुअली थोड़ी सी बात अर्ज करूँगा कि हमारे ट्रेनर्स तो ज़रूर हैं, हमारे लीडर्स तो ज़रूर हैं, लेकिन वो हमारी लीडरशिप सही नहीं है, हमें सही ट्रेन नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर से जो करप्शन है उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे। अब मेरे साथ है फैमिली, 5 टिकट्स मैंने परचेज़ की हैं, 1100 रुपये की मैंने टिकट परचेज़ की है मुल्तान की। मैंने जाना मुल्तान है लेकिन मुझे मजबूरन रावलपिंडी तक का सफ़र मुझे वो चार्ज देना पड़ रहा है क्योंकि टिकट नहीं है। मेरी फैमिली है, बेयारो मददगार पड़े हैं। 6 बजे गाड़ी चलनी थी, अब 8 बजे का टाइम कहा गया कि गाड़ी चलेगी, नहीं मालूम हम कब अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं, रावलपिंडी का किराया मुझे देना पड़ रहा है। जाना है मैंने मुल्तान, ब्लैक में टिकट परचेज़ कर रहा हूँ, इसका कौन जिम्मेदार है? जब टिकट कुलियों को बेची जाती है तो हम आवाम कहाँ जाएंगे? वहाँ पर कहा जाता है कि टिकट ख़त्म हो गई, जबकि कुल्ली लेकर चला गया वो ब्लैक में बेच रहा है। मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई प्रोसीजर नहीं है कि टिकट किस तरीके से बेचा जा रहा है, किसको बेचा जा रहा है। तो इस तरीके से तो कोई भी बंदा कोई भी टिकट किसी भी कितने का भी बेच, काउंटर से टिकट परचेज करता हूँ तो मेरा ID कार्ड लिया जाएगा, मेरे नाम से टिकट इशू होगी। अब ये 5 टिकट मेरे नाम पर नहीं है, सही नहीं मालूम किसने परचेज की, करप्शन कैसे खत्म होगी? सही, आपके पास आऊंगा। आपको क्या लगता है ये इस तरीके की जो सूरत हाल है, जिस तरीके से टिकट बेचे जा रहे हैं? यहाँ पर एक साहब मौजूद है जिनको जो है ब्लैक में पुलिस वाले ने टिकट बेचा, उन्होंने बताया कि कुलियों से टिकट खरीदना पड़ता है। ये सूरत हाल है क्या, कैसे देखते हैं आप इसको? बात ये है कि जब तक जो है ना एक जज़ा और सज़ा कानून नहीं है, जो हमारे कानून मौजूद हैं उन पर जब तक अमल दरामद होगा, जब तक नहीं होगा जब तक कुछ भी नहीं होगा। असल बात तो ये, जब तक जो गलत काम करें उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक ये माशरा जो ना हमारा सुधरेगा नहीं। बात सिर्फ ये। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अपने हमारा जो रेलवे है, इसका जो प्रॉब्लम है, तो उसके हवाले से हमारा पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन दोस्त हमारा चाइना है, और चाइना इस फील्ड का बादशाह है। आपको पता है चाइना से आगे किसी ने इतनी तरक्की नहीं की रेलवे में, हम उससे हेल्प क्यों नहीं लेते? मुझे यकीन है कि अगर हम उनसे कहेंगे हमारी तरीके की हेल्प देनी चाहिए चाइना कम से कम जो हमारे जो प्रॉब्लम है, हमारे पास इंजन का प्रॉब्लम है, तो हम उनसे हम ले सकते हैं। वो हमारे साथ पूरा ताउन करेगा और बहुत अच्छे तरीके से करेगा। अब मैंने ये सुना है कि जो इंडिया से इंजन मांगे गए तो इंडिया ने बोला भाई पहले आप एडवांस किराया दो हमारे को, क्योंकि इंडिया को भरोसा नहीं था कि हम उनको जो है वो जो 50 इंजन हम उनसे किराए पे ले रहे हैं, हम उनको वापस पैसे चाइना से खाली सिर्फ कह देना कि यार हमें थोड़े हेल्प करो, तो मुझे पूरा यकीन है। चाइना से 2008 में बातचीत हुई थी, मगर उसके बाद वहाँ से कोई जवाब नहीं है। बहरहाल ये कि मकसद मेरे जहन में तो ये है कि मेरा दिल ये कहता है हम चाइना से बात करें तो हमें जो है ना काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है इस बात से। सही, चाइना हमारा दोस्त है, शुरू का दोस्त है, और वो हमें जो ना आवाम को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहा है। गवर्नमेंट हमारे इसलिए उनसे मुआहदे नहीं कर रही है कि गवर्नमेंट का कुछ नहीं बनता, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, तो चाइना हमें सिर्फ जो है ना डायरेक्ट आवाम को देना चाह रहे हैं। सही, ये आपके सफर करने का जरिया है, ये आपकी रेलवेज हैं, आपके ही टैक्स से इनके मुलाजमों को पैसे दिए जाते हैं और ये आप ही के हुक्मरान हैं। इनसे जवाब कौन तलब करेगा?
सर देखें, अब मीडिया ने इतना तो काम किया, इतना वर्क तो किया है, मजीद आप लोग खुद मेहनत करें। जिस तरह आपने अब आवाम को जोड़ा है, बॉस मैं अर्ज़ ये करूँगा, जिस तरह आपने आवाम को जोड़ा है, इसी तरह कुछ रेलवे के जैसे डीएस होंगे यहाँ के, या और जो है ना डीपो वगैरह होंगे, आप उनको भी मदऊ करते ताकि उनसे जवाब लेते हैं आप। सही देखें ना, इसमें देखें ना, आपने कुछ इंतज़ामिया में भी जो है ना बुलाना चाहिए था आपको इस वक्त। सही। अच्छा मैं एक बात जानना चाहूँगा, आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी पाकिस्तान रेलवेज़ का सुनहरा दौर देखा हो अपनी उम्र में? कोई है ऐसा कोई हमें बेहतर सूरत हाल बता सके कि कभी पाकिस्तान रेलवेज़ की सूरत हाल बहुत कोई अजीम रही हो? मुशर्रफ दौर में, मुशर्रफ दौर में रेलवेज़ का भी आओ, बर्थ मिलती थी, सीट लो, शेख रशीद था और इतनी ट्रेनें चल रही थी। शेख रशीद के दौर में रही है, उनके दौर में बेहतरीन ये गाड़ियां चली। बिलोर साहब ने तो बिल्कुल खा लिया है सारा। एक मिनट, ये भाई साहब ने सवाल किया कि रेलवे को प्राइवेट कर दें। आप मुझे ये बताएं, प्राइवेट करने से एक मजदूर के मसले हल हो जाएंगे? एक मजदूर को क्या तनख्वाह के देंगे? वो एक बंदे को रखा इस तरह मारेगा जिस तरह मारने का, ना उसको ना मेडिकल देगा, कोई फैसिलिटी नहीं उसको देगा। मगर सर, सारे के सारे जाओ, असल मसला करप्शन। आप करप्शन को दूर कर देंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मगर सर, प्राइवेट करने से क्या मिलेगा बताओ? आपने कितने अदारे प्राइवेट कर दिया? आपने तलीम का प्राइवेट कर दिया। एक बच्चे को पढ़ाने के कम से कम 1,000 रुपया फीस देनी पड़ती है बंदे को। आप हर चीज प्राइवेट करते हैं, आप तो आवाम को प्राइवेट करते जाएंगे यार। क्या सवाल, इस सवाल का मुझे जवाब नहीं। आप इस बात का क्या जवाब देंगे? आप हर चीज का प्राइवेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या वजह, क्या आवाम का ताकत नहीं है? चलिए इनको जवाब देने का जवाब देने जी। भाई बात इस तरीके से है कि बंदे को अगर कब्र का अजाब याद हो ना, जब हर बंदे ने मरना है, अगर सियासतदान भी में मरना है, उसने कब्र में जाके हिसाब तो देना है। कुछ चलें 6 लाख बंदे गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होंगे 17 करोड़ में से, 20 लाख में से अब ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख हो जाएंगे सरकारी मुलाजिम जितने भी पाकिस्तान के अंदर हैं, बाकी तो अवाम है ना। सही, ठीक है ना। इस मौजू को एक वक्फा मुझे शामिल करना है, फिर इस मौजू को आगे लेके चलेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर 2 राय देखने में आ रही हैं। एक का कहना है कि पाकिस्तान रेलवेज को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए और दूसरे का कहना है कि नहीं, इसको सरकारी महकमा ही रहने देना चाहिए, क्योंकि मुलाजमों यहाँ पे हज़ारों मुलाजमीन हैं जिनकी जो है अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो जो नौकरियाँ हैं वो खतरे में पड़ सकती हैं। प्राइवेटाइज करना चाहिए पाकिस्तान रेलवेज को या नहीं करना चाहिए, इस मौजू पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए मांग रहा है पाकिस्तान।